एनडीए सरकार में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा। पीएम मोदी के पास कार्मिक, स्पेस, परमाणु ऊर्जा समेत कई मंत्रालय होंगे। राजनाथ सिंह को फिर मिला रक्षा मंत्रालय का जिम्मा। अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री बने रहेंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। एस जयशंकर को फिर मिला विदेश मंत्रालय का जिम्मा। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे। पीयूष गोयल को फिर मिला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। पेट्रोलियम मंत्रालय हरदीप पुरी के पास ही रहेगा। जेपी नड्डा को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। जयंत चौधरी को 2 मंत्रालयों के राज्य मंत्री बनाए गए। शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का संभालेंगे कार्यभार। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बने रहेंगे। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बनाए गए। नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन मंत्री का जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। अजय टमटा और हर्ष मल्होत्रा परिवहन राज्य मंत्री बने हैं। मनोहर लाल खट्टर को शहरी और ऊर्जा मंत्रालय का मिला जिम्मा। श्रीपद नाइक ऊर्जा राज्य मंत्री और तोखन साहू शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए। जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री बने। शोभा करंजाले एमएसएमई राज्य मंत्री बनाई गई। शिवराज सिंह चौहान को 2 बड़े मंत्रालयों का मिला जिम्मा। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए। अश्विनी वैष्णव को फिर मिला रेल मंत्रालय का जिम्मा। 7वें सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी संभालेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का बदला मंत्रालय। कल्चर और टूरिज्म का मिला जिम्मा। सीआर पाटिल बने जल शक्ति मंत्री। राव इंद्रजीत सिंह और सुरेश गोपी कल्चर और टूरिज्म राज्य मंत्री बनाए गए। ललन सिंह को 2 मंत्रालयों का जिम्मा मिला। मछली और पशुपालन के साथ पंचायती राज मंत्रालय भी संभालेंगे। प्रहलाद जोशी का बदला मंत्रालय। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय संभालेंगे। किरण रिजिजू बनाए गए संसदीय कार्य मंत्री। एचडी कुमार स्वामी संभालेंगे भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय। टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाए गए गिरिराज सिंह। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला टेलीकॉम मंत्रालय का जिम्मा। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाए गए। मनसुख मांडविया का बदला मंत्रालय। खेल और श्रम मंत्रालय संभालेंगे। राम मोहन नायडू सिविल एविएशन और अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री बनाई गई। रवनीत सिंह बिट्टू अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बने। कार्यभार संभालने के बाद पीएम ने पहला फैसला किसानों के हित में लिया। किसान सम्मान निधि की राशि जारी की। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। पीएम के देश के किसानों को पीएम ने भरोसा दिया। कहा किसान कल्याण और कृषि में बेहतरी के लिए हम काम करेंगे। पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। टीएमसी के एक डेलीगेशन ने की मुलाकात। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला। 3 करोड़ लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को किया संबोधित। कहा जहां कोई नहीं पहुंचा वहां देश को पहुंचाना है। अधिकारियों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं वही सफल इंसान होता है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 और 19 जून से शुरू हो सकता है। नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह से मिले सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बधाई दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले देश को विकसित बनाने के लिए हम तेजी से काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले मेरी पार्टी का एक भी सांसद नहीं फिर भी मुझे मंत्री बनाकर सम्मान दिया। हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाने का काम करेगी। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र का बयान। हमारा गठबंधन अटूट है, एक मजबूत सरकार चलाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी का बयान। मंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने कहा मेरे पास चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं, जनता के लिए काम करते रहें। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का बहुत विकास होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का दावा। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का बयान। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बदली जाएगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाना दुर्भाग्यपूर्ण, उन्होंने राम को काल्पनिक बताया था। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने जताई उम्मीद पीएम मोदी देश को शांति और समृद्धि की दिशा में लेकर जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले कांग्रेस को गाली देने वालों को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बयान। लोकतंत्र और संविधान बचाना हमारा आजीवन संकल्प है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बोले मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस ने मुझे निकाला नहीं है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा चुनाव में युवराज जिद कम कर दे तो शायद हम ज्यादा सीटें लाते। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं निभाऊंगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन करीब 100 सीटें लाएगा। प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार सिक्किम सीएम पद के लिए शपथ। 8 सहयोगी मंत्रियों ने भी ली शपथ। प्रेम सिंह तमांग को पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा सिक्किम के विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। 12 जून को ओडिशा में नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। 12 जून को आंध्रा सीएम पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार ने रखा लक्ष्य। कहा हम सबकी जिम्मेदारी है नतीजे हमारे पक्ष में हो। शिवसेना यूबीटी की समीक्षा बैठक में फैसला। विधानसभा चुनाव से पहले 2 चरणों में महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। बैठक में उद्धव ठाकरे ने सभी 288 सीटों पर संगठन को मजबूत करने का रखा लक्ष्य। कहा चुनाव महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उद्धव ठाकरे की अपनी नेताओं से अपील सीट बंटवारे की चिंता न करें, 185 सीट जीतने का रखें लक्ष्य।
शिंदे गुट की शिवसेना का एक भी नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। संजय निरुपम का बयान। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने जताई उम्मीद, एमपी से बने केंद्रीय मंत्री सूबे के विकास पर ध्यान देंगे। चुनाव में बीजेपी की नैतिक हार हुई है, प्रभु श्री राम ने सजा दी है। अमेठी से सांसद केएल शर्मा का बयान। कंगना रनौत के बयान पर पंजाब के सीएम ने जताई आपत्ति, एक घटना के आधार पर पूरे पंजाब को आतंकी कहना गलत है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी, मुर्शिदाबाद में अज्ञात हमलावरों ने टीएमसी कार्यकर्ता को गोली मारी। दिल्ली में एस जयशंकर और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की हुई मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से भी मिले केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। नेपाल, भूटान और मॉरिशस के पीएम से भी मिले एस जयशंकर, द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। गांधी परिवार से मिली पीएम शेख हसीना, सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी को दी बधाई, बोले दोनों देशों के संबंध और मजबूत करने के लिए साथ काम करने को तैयार। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को दी बधाई, पीएम मोदी ने शहबाज का आभार जताया। पुणे पोस्ट कार हादसे के नाबालिग आरोपी के माता पिता की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। सेक्स कांड में बड़ी जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सीएम योगी ने मंत्री और प्रमुख सचिवों के साथ की बैठक, यूपी की इकोनॉमी और विकास कार्यों पर बात की। नीट रिजल्ट में धांधली को लेकर जयपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन, मामले की जांच और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस स्कूल ने 100 से ज्यादा बच्चों को निकाला, स्कूल फीस न भरने पर एक्शन लिया। 12 साल से फरार ड्रग सप्लायर रविंदर कुमार चौधरी हुआ अरेस्ट, दिल्ली पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में 5 लोग डूबे, 4 लोगों की मौत, 1 को बचाया गया। यूपी के अमरोहा में 2 कार आपस में भिड़ी, 4 लोगों की मौत की खबर। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 चोर अरेस्ट। मेरठ के धनपुर गांव में पुलिस कांस्टेबल के बेटे की अपहरण के बाद हत्या, 2 महिला समेत 4 आरोपी हिरासत में लिए गए। लखनऊ में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, अवैध दुकान और मकान पर चला बुलडोजर। मुंबई के पार्क साइट इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब गिरा, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 2 विदेशी महिलाओं से मिला 19 करोड़ का सोना। एमपी के देवास में 2 ट्रकों की टक्कर, करीब 10 लोग जख्मी हुए। छत्तीसगढ़ के बलौदा में सतनामी समाज के लोगों ने हिंसा और आगजनी की, कलेक्टर ऑफिस में लगाई आग। सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों में आग लगाई। मैकोनी मंदिर परिसर में तोड़फोड़ के सतनामी समाज के लोग हैं नाराज, अब तक 3 आरोपी अरेस्ट। मणिपुर के कांगपोकपी में सीएम बीरेन्द्र सिंह की एडवांस सुरक्षा टीम पर हमला, हिंसा प्रभावित जिरीबाम जाते वक्त उग्रवादियों ने अटैक किया। सीएम बीरेन्द्र सिंह के सुरक्षा काफिले पर उग्रवादियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, कई पुलिसकर्मी जख्मी। सीएम बीरेन्द्र सिंह ने सुरक्षा टीम पर अटैक को राज्य पर हमला बताया, कहा सहयोगी से बात करके कुछ करेंगे। रियासी आतंकी हमले के बाद सुरक्षा हुई सख्त, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। रियासी आतंकी हमले पर एसएसपी मोहिता शर्मा का बयान, आतंकियों की तलाशी के लिए 5 टीमें गठित की गई। रियासी में घटनास्थल पर पहुंची जांच टीमें, एनआईए, एफएसएल और एसआईए की टीम ने की जांच। रियासी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। अस्पताल में घायलों से मिले एलजी मनोज सिन्हा, घायलों के उचित इलाज के निर्देश जारी किए। आतंकी हमले पर बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, घटना पर वो लोग जवाब दें जो कहते हैं जम्मू कश्मीर में सब सामान्य है। दिल्ली में जल संकट बरकरार, संजय कैंप इलाके में टैंकर के आते ही मची अफरा तफरी। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कर की मांग, दिल्ली के हिस्से का पानी हरियाणा दे। उपराज्यपाल से मिली दिल्ली के जल मंत्री आतिशी, हरियाणा से पानी दिलवाने का आग्रह किया। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर निशाना साधा, कहा वो झूठ बोलती हैं, हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। कल दिल्ली सचिवालय में मंत्री गोपाल राय ने बुलाई बैठक, पौधारोपण अभियान पर होगी बात। पुणे में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई भारी बारिश। राजस्थान के उदयपुर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। सिक्किम के यांगांग में भारी बारिश, कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा, 3 लोग लापता। गिरावट के साथ शेयर बाजार हुआ बंद, सेंसेक्स करीब 204 और निफ्टी 31 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 10 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 50 पैसे रही। एमसी अध्यक्ष अमोल काली का हार्ट अटैक से निधन, कल अमेरिका में भारत पाकिस्तान का देखा था मैच।